हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमिता पांडे। आज का विषय है वाच्य। यहाँ पर हम जानेंगे वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वह वाच्य कहलाता है, या फिर इसके सिंपल एक और शब्द में कह सकते हैं कथन या फिर प्रतिपादन। सिंपल शब्दों में बोलने के तरीके को वाच्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम काम कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं या फिर किसी के द्वारा करवाना चाहते हैं, तो जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, मेरा जो बोलने का तरीका है वो वाच्य कहलाएगी। वाक्य के द्वारा यह ज्ञात होता है कि क्रिया, कर्ता, कर्म भाव के अनुरूप है। हम कह सकते हैं अगर कोई वाक्य दिया जाए, अगर वहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो तो वह हो जाएगा कर्तृवाच्य। और कर्मवाच्य, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जहाँ भाव की प्रधानता हो, वह भाववाच्य कहलाती है। और कर्ता के अनुसार ही हम लोग या फिर कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यह क्रिया के विकार तत्व कहलाते हैं। विकार तत्व वे होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सके, उन्हें विकार तत्व कहते हैं। आप देखते होंगे कर्ता के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार, संज्ञा के अनुसार हम क्रिया जो है वो बदल जाती है। तो ये सभी क्या हुए? विकार तत्व हुए। और जहाँ पर विकार जिसमें परिवर्तन नहीं होते हैं वो अविकार शब्द कहलाते हैं। वाच्य की परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी कि जो आपको मैंने बताया था, वाक्य में अगर कर्ता की प्रधानता हो तो वह कर्मवाच्य कहलाएगी। अगर वाक्य में कर्म की प्रधानता हो तो वह कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता हो तो वह भाववाच्य कहलाती है। ये उसकी कुछ परिभाषा है। इससे कुछ उदाहरण हैं। जैसे हम कह सकते हैं, मोहन पत्र लिखता है, मोहन कर्ता हो जाएगा, लिखता है क्रिया हो जाएगी। और इस लिखता है जो मोहन के अनुसार लिखता है का प्रयोग किया गया, जो कि क्रिया है। और मैंने आपको बताया, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाए, कर्ता को महत्व दिया जाए, तो वह हो जाती है कर्तृवाच्य। नेक्स्ट आ जाता है, मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर किसी वाक्य में द्वारा लगा दिया जाए तो वह कर्ता का महत्व जो है वो खत्म हो जाता है। और कर्म यहाँ पर है पत्र के अनुसार लिखा जाता है का प्रयोग किया गया। क्रिया जो है लिखा जाता है, ये जो क्रिया है, इस क्रिया का प्रयोग पत्र के अनुसार लगाया गया है। और पत्र क्या है? पत्र है कर्म। और मैंने आपको बताया कि अगर कर्म को इम्पोर्टेंस दिया जाए तो वह कर्मवाच्य कहलाती है। तो यह हो जाएगा कर्मवाच्य। और किसी वाक्य में अगर द्वारा लगा देते हैं हम लोग, तो वहाँ पर कर्ता का महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता का महत्व खत्म हो गया। और पत्र जो है वो कर्म है, इस कारण से यह कर्मवाच्य कहलाएगी। नेक्स्ट आता है, मोहन से पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर भाव को बताया जाता है, इस कारण से यह भाववाच्य है। नेक्स्ट है कर्तृवाच्य। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वह हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो कर्तृवाच्य होता है वहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। देखो, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होगी। शुभम चित्र बनाता है तो शुभम कर्ता है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया गया। इस कारण से हम क्रिया कौन सी है? बनाता है। तो हम कह सकते हैं जहाँ पर भी क्रिया अगर कर्ता को महत्व देते हुए बन रही है, लिखा जा रहा है, तो वह कर्तृवाच्य कहलाती है। दर्जी कपड़े सिलते हैं, सिलता है तो दर्जी कर्ता हो जाएगा, सिलता है क्रिया हो जाएगी। तो इस कारण से यह हो जाएगा, यह दर्जी कपड़े सिलता है कर्तृवाच्य। जय आप किताब पढ़ती है, राजीव घर जा रहा है, तो राजीव जो है वो एक कर्ता है, घर जा रहा है वो क्रिया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सभी वाक्यों में कर्ता को महत्व दिया जा रहा है, तो यह हो जाएगा कर्तृवाच्य। जो नेक्स्ट वाक्य है, बच्चे ने रोटी खाई। मैंने आपको बताया था, हमने पढ़ा था बच्चे क्या हो जाएगा? कर्ता, है ना। और हमने पढ़ा था कारक चिन्ह। कारक चिन्ह में कर्ता ने पढ़ा था। कर्ता के बाद क्या आ जाता है? ने। तो कर्ता के बाद ने आ जाएगा तो वह कर्तृवाच्य कहलाएगी। तो यहाँ पर कर्ता है बच्चे, ने एक विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो मैंने कहा कर्ता के बाद अगर ने का प्रयोग किया जाए तो वहाँ हो जाएगा कर्तृवाच्य।
या फिर हम कह सकते हैं ये सभी सेंटेंस है, यहाँ पर ने का तो प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे सेंटेंस वाक्य भी होंगे जहाँ पर ने का प्रयोग नहीं करेगा और वाक्य होगी कर्तृवाच्य। ठीक है, वहाँ पर शून्य यानी कि किसी भी चीज़ का महत्व नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं है, बस कर्ता दिया जाएगा और ने विभक्ति चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह हो जाएगी कर्तृवाच्य, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, इसमें कुछ विशेष बात है। कर्तृवाच्य में कर्ता कारक होता है, कर्ता को महत्व दिया जाता है कर्तृवाच्य में। नेक्स्ट आता है सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों हो सकती है। कर्मक भी होगा, सकर्मक वो होता है जिसमें कर्म हो, अकर्मक वो होगी जिसमें कर्म ना हो। कर्तृवाच्य में जो है कर्ता दिया जाता है और साथ ही कर्ता में के साथ ने का प्रयोग किया जाएगा। अगर साथ में ने का प्रयोग किया जाएगा तब तो वो कर्तृवाच्य है। अगर ने का प्रयोग नहीं भी करेंगे हम लोग तो भी वह कर्तृवाच्य कहलाती है, अगर वहाँ पर कर्ता को महत्व दिया जा रहा होगा तो। जैसे राम जाता है तो राम क्या है, राम जाता है तो राम के अनुसार जाता है का प्रयोग किया गया, तो यह हो जाएगा कर्तृवाच्य। वहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, वहाँ पर शून्य है, कुछ भी नहीं है विभक्ति चिन्ह, तो हम कह सकते हैं कि वह हो जाएगी कर्तृवाच्य। इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्मवाच्य कौन सा है, ये सब बातें आपको ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं क्या, किसे, किसको। अगर इससे आंसर मिल जाता है तो वह होगी कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म को प्रधानता दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम कर्म को प्रधानता देते हैं तो वहाँ कर्मवाच्य होगी बच्चे द्वारा। पहली बात मैंने आपको बताया था कि अगर कर्ता के बाद द्वारा का प्रयोग कर दिया जाए तो वह कर्मवाच्य कहलाता है। और दूसरी बात यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें है एक के द्वारा, या फिर इसमें हम कह सकते हैं से, या फिर कोई निर्जीव पदार्थ। अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ हो जाएगा कर्मवाच्य, जो मैंने आपको विशेष बात में लिखी है पॉइंट। यहाँ पर लिखा है बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो द्वारा लगाने के कारण बच्चे का महत्व खत्म हो गया और क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट जो है खेला जाता है, क्रिकेट के अनुसार खेला जाता है का प्रयोग किया गया, क्रिया इसके अनुसार लगाई गई है, तो यह हो जाएगा क्रिकेट कर्म। इस कारण से यह कर्मवाच्य कहलाएगी। माली द्वारा पौधे लगाए गए, पौधे के अनुसार लगाए गए पौधे कर्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगी कर्मवाच्य। नेक्स्ट है रमन के द्वारा या फिर रमन द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, तो द्वारा लगने के कारण से हो गया कर्मवाच्य। द्वारा लगने के कारण कर्ता का महत्व खत्म हो गया। और दूसरी बात, पतंग एक कर्म है और कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि यह हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है पतंग उड़ रही है, तो पतंग कौन उड़ा रहा है, मनुष्य उड़ा रहा है। और पतंग यहाँ पर मनुष्य का नहीं दिया गया है, कर्ता नहीं दी गई है, और पतंग जो है एक निर्जीव पदार्थ है, तो इस पतंग के अनुसार यहाँ उड़ रही है लिखा गया, तो हम कह सकते हैं पतंग उड़ रही है, पतंग निर्जीव है और इसके अनुसार ही उड़ रही है का प्रयोग किया गया, यह क्रिया है। तो जहाँ पर निर्जीव पदार्थ भी अगर हम प्रयोग करते हैं और उसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है तो वहाँ पर भी हो जाएगा कर्मवाच्य, जहाँ पर निर्जीव पदार्थ हो। सड़क बन रही है, क्या लिखा है, सड़क बन रही है, तो यहाँ पर सड़क क्या है, सड़क एक निर्जीव पदार्थ है, सड़क के अनुसार बन रही है का प्रयोग किया गया है, तो हम कह सकते हैं जहाँ निर्जीव पदार्थ होगी वहाँ पर भी हम कहेंगे कि क्या प्रयोग हो रहा है, जहाँ पर निर्जीव पदार्थ है हम कहेंगे वहाँ पर कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा में भी निर्जीव पदार्थ और के द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य, से है तो कर्मवाच्य। लड़के से खाना खाया गया, तो खाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, खाया गया क्रिया हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि कर्म है होने के कारण यह हो जाएगा कर्मवाच्य। राजीव से पत्र लिखा गया, पढ़ा गया, तो पत्र हो जाएगा कर्म, पढ़ा गया हो जाएगी क्रिया, तो हम कह सकते हैं यह हो जाएगा कर्मवाच्य। ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ विशेष बात पर ध्यान देंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष बात, कर्मवाच्य में
कर्ता के महत्व को कम करने के लिए से के द्वारा का प्रयोग होता है। पहली बात यह है कि महत्व को ख़त्म करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, कर्ता के महत्व को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर से के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ महत्व दिया किसको जाता है? यहाँ पर महत्व दिया जाता है कर्म को। जब कर्म को महत्व दिया जाए तो वह हो जाती है कर्मवाच्य। नेक्स्ट आ जाता है कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया से बनता है। वहाँ पर केवल सकर्मक क्रिया होगी और कर्म को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्ता होगी, नहीं तो फिर कोई निर्जीव पदार्थ होगा, या फिर कर्ता के तुरंत बाद से के द्वारा का प्रयोग किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि वहाँ कर्ता दिया जाए। वहाँ पर डायरेक्ट जो सेंटेंस था पतंग उड़ रही है, वो एक निर्जीव पदार्थ है। तो ऐसे कुछ वाक्य होंगे जहाँ पर वहाँ डायरेक्ट लिखा होगा कि पतंग उड़ रही है। वह भी एक क्या होगा? वह भी कर्मवाच्य कहलाती है। तो जहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद अगर से हो, या फिर के द्वारा हो, या फिर सिर्फ पतंग उड़ रही है, निर्जीव पदार्थ हो, जैसे सड़क बन रही है, तो ये सारे जो शब्द हैं निर्जीव पदार्थ वाले, वह भी कर्मवाच्य कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है भाववाच्य। भाववाच्य कौन सा है? जहाँ पर भाव यानी कि फीलिंग्स को बताया जा रहा हो। कर्ता और कर्म के लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं होता, वहाँ भाववाच्य। यहाँ पर क्या है कि कुछ फीलिंग्स को बताया जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया जाता है मोस्टली, ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर नहीं का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन कभी ऐसा भी होगा जहाँ नहीं का प्रयोग ना किया जाए, तो वहाँ पर आपको वाक्य को समझना होगा। जहाँ पर फीलिंग्स को बताया जाए, फीलिंग्स को बताया, भाव को बताया जाए, वह भाववाच्य कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ कहा मुझसे चला नहीं जाता, है ना, मुझसे चला, मैं अपनी यहाँ फीलिंग को बता रही हूँ कि मुझसे चला नहीं जाता। आप अगर स्कूल में लिखते लिखते थक जाते हैं तो आप बोलते हैं मैम मुझसे लिखा नहीं जाता, तो ये क्या है? आप अपने फीलिंग्स को बता रहे हैं, भाव को बता रहे हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगी? भाववाच्य। पहली बात। दूसरी बात यह है जहाँ पर भाव बताया जाए। दूसरी बात है जहाँ पर नहीं का प्रयोग कर दिया, अगर नहीं का प्रयोग कर रहा है तब तो भाववाच्य लगा ही देना है। और दूसरी ये है, और जहाँ पर भाव को बता रहा है, नहीं बताया गया है, लेकिन वहाँ अपनी फीलिंग्स को बताया जा रहा हो, तो भी वह भाववाच्य कहलाएगी। शाम से गाया नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, तो यह सभी क्या है? अपने भाव को बता रहे हैं, तो वह भाववाच्य कहलाती है। भाववाच्य क्या होगा? भाववाच्य का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। ये जो सेंटेंस होंगे, ये जो वाक्य होंगे, यहाँ पर क्या है कि डाउटफुल वाली बात होगी, हाँ, जहाँ पर शक वाली बात होगी तो भाववाचक होगा। इसमें क्या है कि सदैव पुल्लिंग एक वचन अकर्मक होती है, ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। और साथ ही यह ध्यान देना है कि जो भाववाच्य होगा उसमें कर्ता की बात से या फिर नहीं का प्रयोग हो रहा होगा, और उसमें ये ध्यान देना है कि ये वाक्य जो होंगे वो अकर्मक का प्रयोग हो रहा होगा। और ये जो इसमें है भाव को बताया जाता है, फीलिंग्स को बताया जाएगा। जब फीलिंग्स को बताया जाता है तो हम कह सकते हैं वह भाववाच्य कहलाएगी। आशा करती हूँ आप लोग को यह सभी समझ आ गए होंगे, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूँगी। So please like, share and subscribe. Don't forget to press bell icon. Thank you and have a nice day.